अभिनेत्री हेमा मालिनी आए दिन फिल्म इंडस्ट्री के सपोर्ट में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर होने वाले विवाद पर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर एक खबरों से वाकिफ रहती हैं, अपडेटेड रहती हैं। यही कारण है कि जब जया बच्चन से जुड़े विवाद का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर हेमा मालिनी चुप नहीं रही। अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए, फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ करते हुए हेमा मालिनी ने जमकर बच्चन परिवार, देओल परिवार की तारीफ की। धर्मेंद्र भले ही हेमा मालिनी के साथ ना रह रहे हो, लेकिन ये सच है कि ये दोनों साथ हैं और लॉकडाउन की वजह से दूर हैं। ऐसे में तमाम विवाद शुरू हुए। बच्चन परिवार अब भी मुश्किलों से जूझ रहा है, अब भी ट्रोलिंग का शिकार हो रहा है। एक के बाद एक ट्रोल ट्विटर पर ट्वीट की वजह से अमिताभ और जया के पीछे पड़े हुए हैं। इन सब के बीच हेमा मालिनी ने फुल ऑन बीजेपी की होने के बावजूद रवि किशन के सपोर्ट में बात करने के बजाय गोरखपुर के सांसद के खिलाफ, यानी कि जया बच्चन, सपा की सांसद जया बच्चन को सपोर्ट किया। फिर भी हेमा मालिनी को मिल रही है जश्न मनाने की वजह। जी हाँ, बात करेंगे हम इस बारे में हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो दोस्तों नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं हमारा ये खास प्रोग्राम। बच्चन परिवार के ट्रोल होने के बाद, जया बच्चन के इस सपोर्ट के बाद, बच्चन परिवार के सपोर्ट में बोलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हेमा को मिली खुशखबरी के बारे में, देओल परिवार में आई खुशखबरी के बारे में। तो आइए हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जानते हैं कि हेमा के घर क्यों है जश्न सा माहौल। कभी धर्मेंद्र तो कभी सनी देओल तो कभी करण देओल और बॉबी देओल तो आप जानते हैं कि अपनी फिल्म को लेकर क्लास ऑफ 3 के साथ साथ यहाँ पर आपको बता दें अपनी एक फिल्म को लेकर तारीफों में रहे बॉबी देओल खुशी हैं, लेकिन हेमा भी खुश रहने के पीछे का कारण ढूंढ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं स्पेशल खबर क्या है हेमा मालिनी को लेकर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ थाली कंट्रोवर्सी की वजह से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन हैं, जो कि लगातार ही एम्बैरेस हो रहे हैं। उनका पूरा परिवार सवालों के घेरे में है। तो दूसरी ही तरफ उनके बिल्कुल सबसे करीबी दोस्त के घर, यानी कि धर्मेंद्र के परिवार में खुशियां ही खुशियां आई हैं। हाल ही में धर्मेंद्र ने अपने पोते करण देओल और अपने बेटे सनी देओल की फोटो शेयर की और उन्होंने खुशी जाहिर की। ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि धर्मेंद्र के पोते को काफी तारीफ मिली उनके बीते साल रिलीज हुए फिल्म पल पल दिल के पास है के लिए, जिसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में कि इसके बाद जो है हुआ कुछ ऐसा कि सच में आप भी कहेंगे कि वाकई में यहाँ पर तैयारियां धर्मेंद्र के परिवार की बहुत लंबी है करियर को खूबसूरत बनाने की। हेमा मालिनी से जुड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल हेमा ने तो जया बच्चन को खूब सपोर्ट किया था और सपोर्ट करते हुए कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कुछ लोगों की वजह से पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गलत नजरिए से देखना, बॉलीवुड की माफिया कह देना सरासर सही नहीं है। जी हाँ, जांच होनी चाहिए, लेकिन पहले ही बिना प्रूफ किए किसी को गलत साबित करना गलत है। सुशांत और रिया चक्रवर्ती मामले में जया बच्चन के सपोर्ट में हेमा मालिनी तो आई थी, लेकिन हेमा मालिनी का सपोर्ट के बाद जया अमिताभ के एम्बैरेसमेंट के बीच खुद की ही खुशी में डूबे रहना लोगों को हैरान करेगा। लेकिन सच है, हेमा मालिनी खुशी से झूमती नजर आई हैं क्योंकि हेमा मालिनी ने जो सपने देखे थे वो पूरा हो गया है। हेमा काफी समय से मथुरा में ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी। जी हाँ, मथुरा के लोगों के लिए, क्योंकि मथुरा में बीजेपी सांसद है वो और अपनी इमेज को बनाने के लिए, वहां के यूथ को रिझाने के लिए हेमा ने शादी प्लान किया, वो कामयाब हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हेमा मालिनी के सपने को पूरा कर दिया है। ये बड़ा तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र और अपने सौतेले बेटे सनी देओल को भी बड़ी खुशखबरी दी है। बड़ी खुशखबरी तो आई है कि हेमा मालिनी के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सीएम योगी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, ये सच है। दरअसल खबर आई है कि हेमा ने खुद ही इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा,
बीइंग फ्रॉम फिल्मों से आने की वजह से, फिल्म इंडस्ट्री से आने की वजह से ये मेरा सपना था और ये मेरी इच्छा थी कि मैं मथुरा में एक ऐसी खूबसूरत जगह बनाऊं जहां पर ब्यूटीफुल फिल्म सिटी हो और तमाम लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो। और तो और हेमा मालिनी ने कहा कि वो प्रोजेक्ट बहुत ख़ास होता। इस प्रोजेक्ट को अब सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा के लिए बेनिफिट के तौर पर देखा है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, उन्होंने बधाइयाँ दी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी को कि अनाउंस किया है उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में। बिल्डिंग फिल्म सिटी को बिल्ड करने के लिए 1000 एकड़ के GTA नोएडा सेक्टर 21 में बनाने की तैयारी हुई और उन्होंने इस खुशी को जाहिर की है कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि मथुरा में नहीं बल्कि उनके विजन की बात है। यहाँ पर इस आइडिया को तारीफ मिली है। हेमा मालिनी ने फोटो भी शेयर की जिसमें हेमा नजर आई और कुछ लोग नजर आए हैं। श्रीमती हेमा मालिनी का वो उसमें पोस्टर भी दिखा, उसमें लिखा हुआ है कि आखिरकार ये समय आ गया है कि कुछ नया किया जाए, नेक किया जाए। तो हेमा के फैसले से लोग तो काफ़ी खुश हैं। वैसे हेमा की खुश होने की वजह भी है, धर्मेंद्र की खुश होने के कारण भी है, लेकिन हेमा को इसके लिए ना तो अमिताभ बच्चन ने अब तक कोई बधाइयाँ दी है और ना ही जया बच्चन ने उन्हें बधाइयाँ दी हैं। हेमा मालिनी एक दोस्त होने के नाते बच्चन परिवार के साथ खड़ी रही है। उनके पर्सनल जिंदगी में जब सवाल खड़े हो तो वो हमेशा उनका सपोर्ट करते आई हैं। फिर ऐसे में हेमा मालिनी की जिंदगी में खुशी का पल आया है तो बच्चन परिवार क्यों है चुप? रिएक्शन क्यों अमिताभ बच्चन ने नहीं दिया? क्यों हेमा मालिनी के ट्वीट को उन्होंने रीशेयर नहीं किया? क्या ट्रॉल होने की वजह से उनके अंदर फिलहाल ये इच्छा नहीं है कि वो खुशी में, हेमा की खुशी में शामिल हो? ये तो अमिताभ बच्चन ही बेहतर जान सकते हैं क्योंकि ये खबर सिर्फ और सिर्फ सवालों के घेरे में है अमिताभ बच्चन को लेकर, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने इस पर कोई भी बात नहीं की है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दर्शकों, ये था हमारा बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम हेमा मालिनी को लेकर, बच्चन परिवार को लेकर हमने बात की इससे पहले और फिर हेमा मालिनी के परिवार की हमने बात की। बॉलीवुड के 2 दिग्गजों के परिवार में, बॉलीवुड के 2 फिल्मी परिवार में इस वक्त अलग अलग माहौल क्यों है ये भी हमने आपको बताया। और जाना आपने कि हेमा मालिनी ने मथुरा में जो सपने सजाए थे यूथ को बहुत ज्यादा लुभावने के लिए, फिल्म सिटी का ये प्रोजेक्ट जो है सालों बाद हेमा मालिनी को पूरा करने का मौका मिला है। तो भला क्यों ना खुशी से झूमे हेमा मालिनी, भला क्यों ना खुशी से झूमे धर्मेंद्र और देओल परिवार। तो देओल परिवार के फैंस भी खुशी से झूमेंगे, हेमा मालिनी के प्रशंसक भी खुशी से झूमेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड टाउन की कुछ और नई तमाम ट्रेंडी खबरें लेकर। देखते रहें आप, तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।